कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। जी हां, ज्यादातर लोग होते हैं जो हालात से समझौता कर वक्त के बहाव में बह जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात का मुकाबला करते हैं और उन्हें अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। ऐसे ही मजबूत इरादों के मालिक थे चौधरी अजीत सिंह। मैं मंत्री था, मंत्री होने से मुझे बहुत उपहार आजकल मिलते हैं, लेकिन एक उपहार जो किसान ने मुझको दिया है, इससे ज्यादा प्यारा उपहार, इससे ज्यादा कीमती उपहार कोई मुझे नहीं दे सकता। 12 फरवरी 1939 को संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले के भदौला गांव में बालक अजीत सिंह का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता चौधरी चरण सिंह संयुक्त प्रांत की प्रांत सभा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत के संसदीय सचिव थे। माता गायत्री देवी ने बचपन से ही बालक अजीत को आर्य समाज के संस्कारों में दीक्षित किया। ऐसे परिवार में पलते बढ़ते हुए सहजता, सादगी, अनुशासन और अध्यवसाय सहज ही उनके चारित्रिक गुण बन गए। लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मेधावी अजीत सिंह ने देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री प्राप्त की। श्री अजीत सिंह 1964 में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने शिकागो स्थित इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री प्राप्त की। प्रतिभा और उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर युवा अजीत सिंह का चयन विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी आईबीएम में कंप्यूटर साइंटिस्ट के पद पर हो गया। ये वो दौर था जब आईबीएम जैसी प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी में नौकरी पाना एशियाई नौजवानों के लिए एक दुस्साध्य स्वप्न हुआ करता था। नवंबर 1985 पिता चौधरी चरण सिंह जी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अजीत सिंह आईबीएम से त्याग पत्र देकर अमेरिका से भारत लौट आए। चौधरी साहब की बीमारी के चलते लोकदल पार्टी को विखराव से बचाने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, चौधरी देवीलाल, बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने युवा अजीत सिंह से पार्टी नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। इन वरिष्ठ नेताओं के आग्रह को उन्होंने पूरा सम्मान दिया। अजीत सिंह जी को 1986 में लोकदल का महासचिव नियुक्त किया गया। 5 जुलाई 1986 को वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। देश में राजनीतिक परिवर्तन की बयार बहुत तेजी से बह रही थी। तभी चौधरी अजीत सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनता दल में शामिल हुए तथा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल चुने गए। 22 नवंबर 1989 को हुए आम चुनावों में वो नवी लोकसभा के लिए